प्रश्न है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति को जिनकी चालें क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड को क्रमशः इसने कहा है 7 सेकंड व 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। उसी दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं, उसी दिशा में इसने ये कहा है, ठीक है। और कौन पार कर रही है, ट्रेन। अब इनकी चालें हैं, इनकी चालें दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड और इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्रमशः कहा है तो इसमें इसको पार करने में 7 सेकंड लग रहे हैं और इसको पार करने में लग रहे हैं 9 सेकंड। इसने कहा है मैं पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है और ये रेलगाड़ी इस आदमी को पार कर रही है, लेकिन दोनों आदमी भी चल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों आदमियों की स्पीड भी दे रखी है इसने। अब रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो आदमी की तो लंबाई होती नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई होती है। आदमी तो ऐसे खड़ा रहता है फिर चलता है, तो आदमी की लंबाई ऐसे लेंथ में नहीं होती है, ऐसे नीचे जैसे पुल की लंबाई होती है, सुरंग की लंबाई होती है, वैसे। तो आदमी की लंबाई 0 हुई। लंबाई किसकी हुई, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन की हुई, ठीक है। तो अब लंबाई है वो बराबर होगी, इसका मतलब ये आदमी इसको पार, ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो भी ट्रेन की लंबाई होगी, और ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो भी ट्रेन की ही लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब दूरी बराबर दूरी होना चाहिए, है ना। दूरी बराबर क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ऐसे ही होता है, चाल गुणा समय करते हैं, यही करते हैं। तो इधर भी चाल गुणा समय होना चाहिए, समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना। इतना लिख पा रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में इतना नहीं लिखते हैं, चाल गुणा समय, ठीक है। तो अब देखो, चाल समय तो दे रखा है, इसने कहा कि इसके लिए तो इसके लिए कितना है, ये 7 सेकेंड है और इसके लिए कितना है, 9 सेकेंड है, ठीक है। अब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष काल का अंतर होगा। इसकी स्पीड हमें पता करनी है और इसकी स्पीड दे रखी है। देखो मैं ऑप्शन से लूं, अगर इसकी स्पीड 17 मीटर पर सेकेंड लूं और इसकी 8 है, तो 17 में से 8 गया, 9 आया। फिर 17 में से 10 गया तो कितना आया, 7। इन दोनों को गुणा करते हैं तो बराबर हो रहा है क्या, इसका मतलब बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही बैठ गया, ठीक है। सिंपली हम ऐसे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, ऐसे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष काल का तो अंतर होगा, यूं पार कर रहे हैं तो। और इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है, अगर इसकी 17 ली तो 17 में से 8 गया तो मैंने 9 रख दिया, फिर 17 में से 10 गया तो 7 रख दिया। अब दूरी बराबर आनी चाहिए, 7 9 63, 7 9 63, दूरी बराबर आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो सेटिस्फाई है।